Evening बच्चों. Today it's my first lecture which is for the BA first sem according to the syllabus I am going through. And one more thing, although it is not given in the MA previous MA first sem, in your syllabus sources are not given, but yes, sources are very important. And if you are starting your ancient Indian history, we have to start with the sources. In some earlier classes I have already discussed the sources. बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पहला जो है लेक्चर सुनने जा रहे हैं. बच्चों, पहले ही आप लोगों ने स्रोत के बारे में बात की है. एमए प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में केवल स्रोत वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन ये चूँकि सारे अन्य टॉपिक्स का आधार है, इसलिए हम लोग इससे ही अपना शुरुआत करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. We all know very much about the sources. We have already discussed in my earlier 10 lectures. We have discussed so many times the sources. So you all know very well what is the source. जैसे कि हम लोग पिछले कई सोर्सेज कई लेक्चर्स जो मेरे पिछले हो चुके हैं उनमें हमने स्रोतों पे बहुत बात करी है, इसलिए आप ये तो समझ ही गए होंगे कि स्रोत होते क्या हैं. इन ईजी लैंग्वेज we can say the sources are actually the medium या माध्यम जिनसे कि हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं. जैसे कि यदि आप अपने परिवार के विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके पिता या दादाजी से पूछते हैं, वैसे ही इतिहास के बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर निर्भर होना पड़ता है, कुछ माध्यमों पर निर्भर होना पड़ता है. इनको ही स्रोत कहा जाता है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर. This is the PDF. I will also post this PDF on the university website, and I will inform you also. But first of all, you have to understand what is the source. स्रोत क्या होते हैं? Sources are the medium from we obtained the informations about the past of human, so that we can write the proper history. स्रोत मनुष्य के अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको समझने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्रोत कहते हैं. अर्थात स्रोत वह साधन है जिनसे हम मनुष्य के अतीत में घटी हुई घटनाओं की जानकारी को प्राप्त करते हैं और फिर इन स्रोतों के माध्यम से एक इतिहास लिखते हैं जिसे हम पढ़ते हैं. वी कैन डिवाइड द सोर्सेज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. देखिए बच्चों, स्रोत को पढ़ने के लिए हम इन तीन कैटेगरीज में स्रोतों को डिवाइड करते हैं. तो आप लोग जो हिंदी में लिख रहे हैं वो भी सुन लीजिए. स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है. सबसे पहला लिटरेरी सोर्स, विच इज़ एक्चुअली द साहित्यिक स्रोत. हिंदी वाले लिखिएगा साहित्यिक स्रोत. इन इंग्लिश इट इज़ लिटरेरी सोर्स. द सेकेंड वन इज डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स और फॉरेन्स अकाउंट, यानी कि विदेशी यात्रियों के द्वारा दिया गया विवरण. दूसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के द्वारा दिया गया विवरण. एंड द थर्ड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और पुरातात्विक स्रोत. तीसरा है पुरातात्विक स्रोत. इन माई फर्स्ट सोर्स, कम बैक टू द लिटरेरी सोर्सेज, एंड अगेन लिटरेरी सोर्सेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर और अदर देन रिलीजियस लिटरेचर. पुनः साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य. हिंदी में धर्मेतर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, धर्मेतर साहित्य. कम बैक टू द रिलीजियस लिटरेचर. पुनः धार्मिक साहित्य में आइए. अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक कैटेगरीज. इसको फिर से तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, वैदिक लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड बौद्ध लिटरेचर. वैदिक, जैन और बौद्ध. कम बैक टू द वैदिक लिटरेचर. फिर से वैदिक लिटरेचर पर आइए. वैदिक लिटरेचर इज अगेन डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट्स. नंबर वन इज फोर वेदास, विच इज ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. वेद और कुछ और साहित्य जो हैं वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं. वेदों में चारों वेदों के नाम लिखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. Again, come back. Again, some other Vedic sources are Purans, Upanishads, etc. Come back to the Jain literature.
जैन साहित्य पे आ जाइए, अंगास, उनके जो लिटरेचर्स है वो अंग के नाम से मिलते हैं, अंगास एंड तत्व तत्व सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, सॉरी तत्वार्थ सूत्र, इट इज़ द टू बेसिक, एक्चुअली क्या बहुत सारे नाम हैं, आप कोई भी दो नामों से उसको समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो जैन आगमों में, अंगों में और तत्वार्थ सूत्रों में तथा अन्य भी बहुत से, आप किसी भी 2 या 3 का नाम इसमें लिख सकते हैं। From that literature we can get the informations of the Jainism and some other historical information. The next one is बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के देखिए, पहला लिखिए त्रिपिटक, उसके बाद जातक टेल्स और उसके बाद महाधम्मपदा, और भी बहुत से हैं, बट आई हैव रिटन द 3 बेसिक लिटरेचर्स। आप चाहें तो त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो ज़रूर लिखिएगा। सम अदर इन्फो बुक्स यू हैव, you can write more than 3, you can even write 2 and 3 are the enough। आप चाहें तो 2 या 3 लिखें, 2 या 3 से ज़्यादा भी याद करने की क्षमता है तो वो भी लिख सकते हैं, पर 2-3 बहुत होते हैं। कम बैक टू द दीज आर द रिलीजियस लिटरेचर, ये धार्मिक साहित्य खत्म हो गया। कम बैक टू द सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर यानी कि धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में वो साहित्य आता है जो कि धर्म के अतिरिक्त लिखा गया, जिसमें धर्म की बात ना होकर के कुछ और बात है। इन विच वी कैन सी द अर्थशास्त्र विच इज़ रिटन बाय द चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था या उसका गुरु था, कुछ भी समझ लीजिए। उन्होंने ये पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जो धर्म के विषय में नहीं बल्कि राज्य प्रशासन के विषय में ज्ञान देती है। मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, ये सारी कुछ अन्य किताबें और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि धर्म के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य जानकारियाँ देती हैं, तो ये भी हमारे लिए स्रोत बन जाते हैं। सो दीज आर द बेसिकली अगेन द डिवीजन ऑफ द लिटरेरी सोर्स। जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके अंतर्गत ये और भी जो डिविजन्स हैं वो हमको दिखाई दिए। साहित्यिक स्रोतों के डिविजन्स ज़्यादा हैं बच्चों, अन्य स्रोतों में हमें ये चीज़ कम देखने को मिलती है। कम बैक टू द डिटेल्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। विदेशी यात्रियों के विवरण में हम जाएं तो हमें जितने भी विदेशी यात्री प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, हम उनके नाम और उनकी रचना का नाम भी यदि आती है तो लिख सकते हैं। इन विच आई हैव गिवन द 3 1। मेगस्थनीज के इंडिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मौर्यकालीन। मौर्य काल में मेगस्थनीज नामक एक यात्री आया था और इसने इंडिका लिखी थी पुस्तक, जिसके बारे में, जिसमें हमको मौर्य युगीन भारत की झलक मिलती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस टाइम ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद टॉलेमी आया, जिसने कि ज्योग्राफी के बारे में, समथिंग अबाउट द ज्योग्राफी ही रोट, तो कुछ ज्योग्राफी के बारे में लिखा। तो यू कैन राइट ओनली द नेम ऑफ द टॉलेमी, आप केवल टॉलेमी भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वेनसोंग, जो कि हर्ष के समय में आया था। हम लोग जब हर्ष पढ़ेंगे तब भी हम लोग वेनसोंग को याद करेंगे, जब हम लोग मौर्य पढ़ेंगे तब हम लोग मेगस्थनीज की इंडिका को याद करेंगे। सो हेयर ओनली यू हैव टू गिव द सम इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स। तो वो वेनसोंग, तो आई हैव गिवन द 3, आप 4 या 5 या 2, इससे कम नहीं देना चाहिए। कम बैक टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। हम लोग पुरातात्विक स्रोत में आ जाएं तो देखिए हमने वी हैव डिस्कस्ड so many archaeological sources like coins, inscriptions, stone tools which belongs to the prehistory, sculptures, monuments, beads and miscellaneous। देखिए अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली लगाएं तो स्टोन टूल्स को आप ऊपर ले जाइएगा क्योंकि इट बिलोंग्स टू द प्री हिस्ट्री, तो पाषाण के बने उपकरण आदि मानव के। उसके बाद हम लोग बीड्स को या मनके को ले सकते हैं, हम सीलों को ले सकते हैं, हम सिक्कों को ले सकते हैं, हम अभिलेखों को ले सकते हैं, हम मूर्ति को ले सकते हैं और स्मारकों को ले सकते हैं। मिसलेनियस इसलिए डाल दिया गया अन्य यानी इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे कि मैंने पैसल स्टोन की बात भी की थी। पैसल स्टोन यानी सिलबट्टा या इस तरीके के वो भौतिक उपादान जो मनुष्य ने प्राचीन काल में इस्तेमाल किए थे और वो एज रिमेन्स हमें एक्सकेवेशन के थ्रू मिलते हैं और हम उससे इतिहास लिखते हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द सोर्सेज। बच्चों आप लोगों को जो मैंने बुक्स बताई थी, यू कैन मेक योर नोट्स। आप इस पर 2 से 3 पेज का नोट्स या 4-5 पेज का नोट्स एज यू आर फ्री टू राइट, आप लिख सकते हैं। एंड व्हेन आई विल आस्क फॉर द कॉपी, इट इज़ नॉट द स्कूल। BA स्पेशली आप सुनिए, ये स्कूल नहीं है, यहाँ पर कार्य करने की बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन इसके बाद भी यदि आप लिख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, सो डेफिनेटली यू विल सी कि आपको बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन द नोट्स, एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी कि अगर आपको इस पूरे लेक्चर में इज़ देयर एनी डाउट, you have to write on the paper. I will discuss the doubts on the Friday. So fine बच्चों, so this is your very first lecture. और ऐसे ही हम लोग जैसे कुछ इसमें तो मैटर मैं टेबल बना करके आपको समझाए, सम अदर थिंग्स आई विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, हम लोग इसको डील करते चलेंगे बच्चों. बट फर्स्ट ऑफ ऑल you just prepare your notes and reply me whenever I will ask. जब भी मैं पूछूं आप मुझे नोट्स दिखाइए, और फिर मैं आप लोगों की कमियां भी बताऊंगी. मेंटेन करते जाइए बहुत जल्दी. आई होप कि कोरोना जाए और हम लोग मिलें. सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर बच्चों. थोड़ा सा आज लेट हो गया ड्यू टू सम रीजंस. टुमारो आई विल पोस्ट माय लेक्चर अर्ली देन दिस लेक्चर. ओके, बाय, सी यू.